बेटा कोई आप में से कोई जने इसे सॉल्व किया या नहीं किया, कम से कम यस नो में जवाब दो मुझे। कर रहे हैं सर, बस 1 मिनट। कर रहे हो आप। अच्छा आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ, एक सवाल मैं पूछता हूँ, पहले सुनो मेरी बात, पहले सुनो, क्योंकि सुनोगे नहीं समझोगे नहीं तो कोई फायदा ही नहीं हो पाएगा। बात को समझो पहले, यहाँ देखो बेटा सवाल में बोला है कि साइन थीटा बराबर कितना है, यहाँ देखो आपको, देखो ना सवाल में साइन सर थीटा ए, का कितना देते हैं सर वैल्यू ए आई। यही ना, नहीं। देखो इतना दिए लेके। यस सर। अब आपसे देखो पूछा गया, यहाँ देखो आप देखो माइनस में है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछा हूं कि साइन कहां पर माइनस में होता है, जरा जवाब दो तो बच्चे लोग। सर थर्ड क्वाड्रेंट में। बेटा थर्ड बोला, अच्छा केवल थर्ड में ही होता है क्या, फोर्थ में भी निगेटिव होता है साइन? सर जहां फोर्थ भी में भी फोर्थ में भी होता है, पर इसमें फोर्थ मना कर दिया सीधा। हाँ ये फोर्थ में मना कर दिया, बोला इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब कंफर्म है कि साइन ये जो एंगल है वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सर थर्ड। थर्ड। बिल्कुल, ये क्लियर है, बोलो जल्दी से। यस सर। अब ये क्लियर है, अब आगे बढ़ो। तो इसका मतलब थर्ड में है, तो जब आप यहाँ टेन को निकालेंगे साइन से, सुनना 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 अच्छे से सुनना, जब आप यहां से निकालोगे थर्ड में चूंकि आ गया, तो थर्ड में अब टेन निकालोगे तो थर्ड में टेन आपका पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, जल्दी से बोलो। पॉजिटिव पॉजिटिव। ये तो सीखना है, हो गया खत्म सवाल है, सही नहीं इसमें। देखो कुछ नहीं आपने करना है, मैं आपको समझाता हूँ, मेरी बात को सुनना सीखो। देखो आप मान लो ये एक ट्रायंगल है कुछ इस प्रकार का, ये एंगल थीटा है, सुनना से सुनना सुनना से, ये कितना है, परपेंडिकुलर 7, ये है 24। बेटा मुझे ये x ये बेस चाहिए सर 25। हाँ कितना है, 25। हाँ 25, तो बेस कितना आएगा, आंसर ये होगा सर। सुनो ना सुनो ना सुनो, पहले पहले बेस ये निकालो ना, पहले बेस कितना आएगा ये बताओ, ये कितना होगा ये बताओ ना, बेस कितना होगा। देखो आपने पढ़ा होगा x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर क्या चाहिए 25 का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस क्या चाहिए 49 बराबर क्या होगा 625, सॉल्व करेंगे तो 24 आएगा। कितना है बेटा, 24। हाँ 24 आ रहा है, चलो मैं डायरेक्टली करता हूँ 24, ये आपने निकाल लिया, ये आप छोटे छोटे चीज को आप ऐसे कर लीजिएगा। अब देखिए ये 24 आ गया, अब काम की बात समझिए, देखिए ये तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा, थर्ड में है तो एक बात तो समझो, यहाँ थर्ड में है तो इसका मतलब ये भी माइनस में रखेंगे अपन, ये भी क्या रखेंगे माइनस में लेके रहेंगे, समझ रहे हो ना बात को, क्यों समझ रहे हो बात को। यस सर। हाँ तो अब देखो आप आराम से सारा काम यहाँ पे डील कर सकते हो, देखो सुनना सही से, शांत होकर समझना। देखो अब ऑप्शन कौन सा होगा, आप मुझे बस जवाब देना सही से। देखो पहले यहां लिखा है 7 इंटू कॉट थीटा, फिर माइनस 24 इंटू टेन थीटा, ठीक, 7 कॉट फिर प्लस 24 इंटू 10। पहले कॉट की बात करते हैं, तो कॉट क्या होता है, या 10 की पहले बात कर लो, तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर 7/20। अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है देखो 7/24, क्योंकि प्लस के साथ लेंगे वैल्यू, आपको पता होना चाहिए, मालूम है ना ये चीज, प्लस के साथ लेंगे यहाँ। अब ठीक इसका उल्टा क्या चीज 24/7, 24/7, देखिए ये ऐसे ही कट जाएगा, ये कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, तो ऊपर देखो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का 24 में से 7 चला जाएगा, कितना होगा बोलो 17। हाँ 17, और नीचे कितना होगा दोनों का सम 31। हाँ 31, तो ये आंसर आपका कौन सा ऑप्शन था, ए ऑप्शन, समझ में आया। सर बोर्ड ब्लर हो गया पूरा। हाँ बेटा ब्लर होगा ना, ऐसा नहीं होगा, नहीं क्लियर, आपका शायद इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, हो गया जल्दी बोलो नोट, ये समझ में आया या नहीं आया जल्दी बोलो, ये समझ में आ गया या नहीं आया।
आ गया सर। हाँ, तो एकदम क्लियर आना चाहिए। आज एक दो टॉपिक आपको और मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, और टॉपिक को आगे खींचना है। चलो एक सवाल और आपको मैं देता हूं, 10 सेकंड रुक जाओ बेटा। चलो अब एक क्वेश्चन देता हूं आपको लेके, बढ़िया सा क्वेश्चन, नीचे लिखो एक शानदार सा क्वेश्चन। इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू √7, सुनना अच्छे से, सुनना अच्छे से, एंड and theta does not lies theta does not lies देखिए lies in first quadrant, theta does not lies in first quadrant। क्या सबने लिख लिया? जल्दी बोलो। जवाब नहीं है बेटा, जल्दी बताओ क्विकली। Yes, sir. Theta does not lie in first quadrant, then ध्यान से सुनना, जो अभी बोलूंगा ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। मे भी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। जल्दी से बोलो, समझा या नहीं समझा बेटा? Yes, sir. हाँ, सवाल समझ लियो बेटा। ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ऑप्शंस मैं दे रहा हूं आपको लेके 4/3 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन सी माइनस का 4/3, और बेटा ऑप्शन डी आप ले लो माइनस का 3/4। बताओ तो जल्दी से आपका ये इसका कौन सा आंसर सही हो, जल्दी से क्विकली। सर इसमें से क्वेश्चन कौन सा है दिख नहीं रहा क्योंकि नेट चला गया था। किसी बच्चे का आंसर कुछ निकला या नहीं निकला, जल्दी बोलो। देखो सन्नाटे में चला गया सब। सर निकाल रहे बस। क्या कर बेटा? सर निकाल रहे बस, 1 मिनट। निकाल रहे हो? अच्छा, ठीक है, जल्दी लेकिन करो, बहुत टाइम लगा रहे हो। सर क्या क्या ऑप्शन थे? बेटा ऑप्शन मैंने लिख दिया था, ऑप्शन तो मैंने इरेज कर दिया, मैं बोल रहा हूँ एक बार। कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा? हाँ, 4/3, 3/4, -4/3, -3/4।
चलिए सभी लोगों ने सॉल्व किया या नहीं किया? अगला हम लोग का टॉपिक आज तैयार है, इस टॉपिक को आज हम स्टडी करके खत्म कर देंगे। देखो अगला बेटा टॉपिक मैंने हेडिंग क्या डाला है, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पढ़ोगे क्या लिखा है, देखो सम ऑफ साइन और कोसाइन इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। यानी बेटा हम क्या करने वाले हैं अब अगले टॉपिक में, साइन को और कोसाइन मतलब साइन कॉस की हम बात करेंगे, केवल साइन कोसाइन मतलब साइन साइन होता है, कोसाइन मतलब कॉस, तो साइन और कोसाइन को हम ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे अभी जैसे कि मान लो मैंने दो साइन साइन ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा, जैसे आपने पढ़ा भी होगा कंपाउंड एंगल में, जैसे साइन में क्या था एंगल साइन, जैसे आपने पढ़ा होगा पहले ये चीज कि साइन अल्फा प्लस बीटा, ये कंपाउंड एंगल का केस था, ऐसे वाला आपने पढ़ा है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्या चीज, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, हम ये आगे चल के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब साइन का सम या डिफरेंस, ये चीज हम अब पढ़ेंगे। तो सम बोलिए डिफरेंस बोलिए एक ही चीज है, मैंने केवल सम लिखा है, आप चाहिए तो यहाँ सम और डिफरेंस भी लिख सकते हो, आप पे कोई रोक टोक नहीं है बेटा, ठीक है। तो पहले तो सवाल बनाओ, उसके बाद हम इस टॉपिक पर आएंगे। आप हेडिंग डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सम और डिफरेंस। पहले सवाल को सॉल्व करो फिर टॉपिक पर हम आएंगे। हेडिंग तो मैंने डलवा ही दिया, दिक्कत थोड़ी है इसमें। क्या हुआ बच्चा लोग, नहीं बना सवाल? देखो शांत होकर सुनो ध्यान से, पहले मैं सवाल को सॉल्व करता हूं, आप लोग नोट करना। देखो पहले देखो क्वेश्चन दिया था लेके कि कॉट थीटा बराबर, सुनना अच्छे से सभी लोग, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट 7। ये ध्यान से समझिए, देखिए ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, अंडर रूट 7 दिया है, लेके बात को समझो पहले अच्छे से, अंडर रूट 7 दिया लेके। बेटा अब मुझे ये बोलो कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि डज नॉट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो सबसे पहले देखो मुझे ये बताओ बच्चा, ये मुझे बोलेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉसिबिलिटी था, या तो फर्स्ट में होता या फिर थर्ड में होता। तो फर्स्ट में तो पहले इसका मतलब कंफर्म थर्ड में है, कंफर्म है थर्ड में। तो अब हम निकालते हैं यहाँ से क्या चाहिए, अब यहाँ से निकालना है अपने को, यूज में लाना क्या, किसका वैल्यू चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का सेक स्क्वायर थीटा बाय क्या चीज क्या चीज क्या चीज क्या चीज कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये सवाल में बोला है, ये निकालना है। तो ठीक है कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है, आराम से कर सकते हैं। देखिए आपके पास उपाय तो बहुत सारे उपाय आपके पास बहुत सारे उपाय हैं। कैसे कर सकते हो, जैसे यहाँ सेक को कोसेक को रिप्लेस कर दो, किसमें, कोसेक को रिप्लेस कर दो, किसमें कर दो रिप्लेस, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। हाँ अब ये आपने पढ़ा होगा, याद है वो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाला फंडा। तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, याद है, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ तो इसका क्या होगा, जल्दी बोलो, 1, बोलो बोलो, 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यस सर। हाँ अच्छा यहाँ पर क्या होगा, माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर। हाँ ओके ओके ओके, यहाँ क्या होगा बेटा, जल्दी बोल, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा। लो खत्म कहानी है। अब आप देख लो 1 प्लस कॉट का स्क्वायर कर दोगे, सबको पता है भाई, कुछ भी हो मुझे से क्या मतलब है, 7 है, फिर माइनस 1, अब ये 7 का उल्टा 1/7, समझ रहे हो ना बात को, समझ रहे हो ना, बोला बोल ही नहीं रहा कोई बच्चा। यस सर। हाँ 1 प्लस 7 फिर प्लस 1 प्लस 1/7। अब बताओ क्या आप इसे सॉल्व कर लोगे या मुझे आगे करवाना पड़ेगा, देखो सर ये कर 1 लेंगे, हाँ कर लेंगे, आधा हो गया था। कितना आंसर है बोलो,
आंसर बोलो, आंसर कितना है? सर मेरा आंसर आया 44/64। आंसर तुम्हारा या सबका आंसर आएगा सेम? बोलो, आंसर सबका आना चाहिए ना सेम आंसर। सर आपने 1 को पहले ही काट दिया हो, ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले। हाँ तो उससे क्या फर्क कटेगा? नहीं ऐसे कट जाएगा, माइनस होगा कट जाएगा, और क्या फर्क पड़ता है इसमें? तो 7 - 1/7 बाय ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 8 9 9 + 1/7। देखिए चलो मैं कर देता हूँ, आप टेंशन नहीं लो। तो क्या होगा? 49 - 1 कितना? 49 - 1/7 नीचे क्या हो जाएगा? 63 + 1 बाय क्या चीज? 7 7 7 तो कट जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा? 48/64। हाँ भाई, ये काट दो कितने? 4 से, तो 12 4 से काटो कितना? 16 4 से काटो कितना? 3 4, यानी यहां पर जो इसका वैल्यू आया ना वो 3/4 आ रहा है। क्लियरिटी कुछ मिला या नहीं मिला अभी भी ये बताओ? सवाल टफ था क्या बेटा? नहीं सर नो सर। बताओ तुम ही लोग। सवाल देखो टफ नहीं है, सवाल में दिमाग नहीं लगा पाते हो, सोच थोड़ा सा नहीं पाते हो। अच्छा ये सवाल मुश्किल था? आप ईमानदारी से बोलो तो मुझे, नो सर। सवाल टफ नहीं था? ठीक, आपका जो भी लेवल है उसके हिसाब से बहुत एकदम क्वेश्चन ज्यादा एकदम इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा अकल लगाइए, कैसे करना है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलो बेटा इरेज करते हैं। नोट किसी को करना है क्या? किसी को नोट करना है? जल्दी बोलो। नो सर, हो गया। हो गया ना? हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। सम ऑफ साइन और कोसाइन, जल्दी से हेडिंग डालो जल्दी से। सम ऑफ साइन और कोसाइन इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। सभी लोगों ने कर लिया? बोलो जल्दी। नोट कोई दिक्कत यस किसी को? सर। जल्दी बताओ। हो गया नोट सबका? यस सर। हाँ चलो, हेडिंग हो गया डाला हुआ। तो अब थोड़ा सुनना सही से, नहीं समझोगे दिक्कत होगा, परेशानी होगा। पहले बात को समझो। देखो मैंने बोला कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैंने बोला साइन, सम ऑफ साइन और कोसाइन, यानी साइन साइन को एक साथ ऐड करेंगे, अब कॉस कॉस को जो भी सम डिफरेंस कर रहा है वो एक साथ, मतलब साइन साइन और कॉस कॉस, ये ध्यान रखना। तो पहला जो है टर्म है आपका, जैसे मान लीजिए पहला फंडा आपका आ गया, मैं खुद ही करके दिखाता हूँ। और एक बार मान लीजिए साइन आपका आ गया क्या चीज? अल्फा प्लस बीटा, ऐसा है दो टर्म। फिर प्लस साइन अल्फा और माइनस बीटा, ऐसा हो सबको जैसा मान लो टर्म है ऐसा, ठीक है। इनका सम करना है। यहाँ देखो, ये देखो यहाँ दोनों का सम है, दोनों का यहाँ डिफरेंस है। क्या बच्चा लोग सभी को समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। बिल्कुल आ रहा होगा बेटा। इसका जो वैल्यू होगा मैं अभी लिख रहा हूं, देखो 2 क्या चीज, ध्यान से देखोगे तो समझ में अच्छे से आएगा, नहीं तो यहाँ पर जल्दबाजी करोगे ना तो पूरा कहानी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसमें जल्दबाजी तो भूल से भी नहीं करना। अब यहाँ ये आता है चक्कर कि भाई जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। मैं प्रूफ ही करता हूँ, मैं डायरेक्ट लिखूंगा नहीं, मैं प्रूफ करता हूँ। देखो मैं प्रूफ ही करता हूँ। देखो ये मुझे बताओ कि इसको ओपन करूंगा तो क्या होगा? बोलो। साइन अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इंटू में क्या चीज? कॉस बीटा। फिर प्लस क्या चीज? साइन बीटा कॉस अल्फा। अरे याद नहीं है आपको क्या? कॉस बोलो। अल्फा। यस सर, याद है। हाँ फिर प्लस एग्जैक्टली, बस यहाँ ये सेम टर्म रहेगा, माइनस आ जाएगा केवल। क्या चीज? साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर माइनस क्या चीज? साइन बीटा
कॉस cos अल्फा। alpha. देखो ये टर्म उड़ जाएगा, जल्दी बोलो। Yes ठीक है sir. बोलो ना। ए, Yes तो sir. sin Yes sir. का जो वैल्यू आया क्या आया, 2 sin अल्फा इंटू कॉस बीटा। ये ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ पर ये मैंने प्रूफ कर दिया है। मतलब आप ये समझो कि कभी भी मान लो साइन आपको मिला a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी मिला, सपोज ऐसा मिला, बेटा इसका सिंपल सा आंसर हमेशा याद रखना 2। देखो यहाँ पर, याद देखो, यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ आपका प्लस है, यहाँ का साइन देखना, ये सब जगह यही मिलेगा आपको, केवल यहाँ का साइन देखना। यदि यहाँ प्लस दिखा तो पहले कौन आएगा, एस साइन ए ठीक इंटू कॉस बी। क्लियर है, बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो। Yes sir. हाँ, अच्छा इसी प्रकार से मान लो आपका साइन ए प्लस बी और यहाँ माइनस आ गया, तो साइन क्या चीज ए माइनस बी बराबर, अब देखो माइनस से करोगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी ये टर्म कट जाएगा, ये अब प्लस ये बचेगा। क्लियर नहीं हो रहा है क्या कंसेप्ट? Yes sir. समझ आ गया. यहाँ माइनस डालोगे तो इसमें भी माइनस लग जाएगा, इसमें माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये और ये ऐड होगा, ये टर्म आपका कट जाएगा। तो इस केस में आपका क्या बनने वाला है बोलो, यहाँ बनेगा 2, ध्यान सुनना 2, इसके बाद क्या चीज, पहले में देखो कॉस में अल्फा यहाँ आएगा, यानी कॉस ए और साइन बी, ये ध्यान रखना, ये टर्म आएगा, उल्टा टर्म हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज छोटे छोटे फंडे हैं, आप इसे देखते रहिए, ध्यान समझते रहिए, क्योंकि ये आगे चल के देखो, इधर देखो यहाँ पर सम है, यहाँ आप सम कर रहे हो और सम से ये यहाँ इधर क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। क्या ये आपको दिख रहा है, बोलो क्लियरली? ये आगे Yes, यूज में बहुत sir. आएगा, इस सम से प्रोडक्ट हम कैसे करें, तो डायरेक्ट ये लगा दो, खड़ाक से आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको एकदम जुबान पे हमेशा रटा रटा याद रहना चाहिए। हालांकि याद मैं कहूंगा तभी ये हो पाएगा आपसे ये वाला, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। देखो अपने आप माइंड में पूरा फोटो छप जाएगा कि भाई देखा यहाँ प्लस देखा, अपने आप की तुरंत देखो ये ओपन हो जाएगा दिमाग में, ये प्लस जैसे ही दिखा पता है ये वाला टर्म अपने आप कट जाएगा, शुरू का ये वाला ये जो बचेगा, माइनस रहेगा, क्या होगा, सेकंड वाला जो टर्म रहता है साइन बीटा, बीटा पहले साइन आएगा। तो ये क्लियर आपको रहना चाहिए, यदि इसमें क्लियरिटी नहीं है तो सवाल बनाने में आपको हमेशा दिक्कत होगा। तो एक ये हो गया, एक ये, दो आपका साइन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन के लिए हो, अब हम कॉस के लिए पढ़ेंगे, तो पहले इसे जल्दी से नोट होंगे। उसके बाद आपको याद मैं अच्छे से करा दूंगा, आप एकदम चिंता मत करिए, वैसे आपको याद कराना है वो मेरा टेंशन है। ये मिटा दो ऊपर का। Yes sir. हाँ, अब आगे के आते हैं टर्म पे। अब कॉस वाला देखते हैं, ये मिटा दूं। Yes sir. Yes sir. तो ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया ये वाला, या मुझे फिर से इसे समझाना होगा? जवाब नहीं है बेटा, मैं इसे फिर से समझा दूं या एकदम ओके है, चकाचक है? Sir clear. क्लियर है, चलो ठीक है, क्लियर है। तो अब हम आते हैं, बात करते हैं कॉस के लिए। देखो कॉस वाला भी आप खुद से कर लोगे प्रूफ, देखो कुछ नहीं है इसमें, कॉस ए प्लस बी फिर प्लस कॉस ए माइनस बी। देखो कॉस कॉस ही चलेगा, साइन साइन ही चलेगा हमेशा। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखो इसको ओपन करो, कॉस ए कॉस बी फिर प्लस था, तो बेटा याद है क्या आया था बोलो? Sir sin A sin B. हाँ, माइनस के साथ साइन ए साइन बी, ये आएगा। ओके,
फिर आगे का कार्यक्रम, इसमें फिर प्लस, अब इस टर्म को ओपन करो, इसको ओपन करो तो क्या आएगा, cos A cos B, लेकिन माइनस है तो अब क्या होगा, प्लस sin A sin B। क्या ये बात समझ में आपको आया या नहीं आया, जल्दी बोलो। यस सर आ गया। हाँ, अब देखो यहाँ कटने वाला टर्म आपको दिख रहा होगा, कौन कटेगा, साइन साइन उड़ जाएगा, क्लियर है। तो यानी यहां से cos A प्लस B प्लस cos क्या चीज, A माइनस B दिखा, तो कौन सम है। अब यहाँ पर क्या आएगा आपका, पहला cos आएगा, cos A और cos B, ये आप याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, एक यहाँ का टर्म एक यहाँ का, दोनों ऐड हो जाएगा, क्लियर बच्चा लोग, जल्दी बोलो, यस सर। जल्दी बोलो, क्लियर है ये वाला। यस सर। हाँ, अगला देखो यहाँ पर फोर्थ नंबर, cos A प्लस B माइनस cos क्या बोलो, A माइनस B, इसको भी प्रूफ करना है, बहुत चिंदी है प्रूफ करना। देखो क्या करना है, cos A, इसको ओपन करो पहले, cos A cos B, फिर माइनस, ये प्लस है तो cos में माइनस आ जाता है, sin A sin B, फिर माइनस, अब डब्बे में देखो क्या होगा, ध्यान देखो क्या होगा, अब इसको ओपन करना है तो क्या होगा, cos A cos B, लेकिन यहाँ माइनस है तो cos में यहाँ क्या उतरेगा, प्लस sin A sin B। क्या बच्चा लोग समझ में आया नहीं आया, जल्दी बोलो। थोड़ा सा टर्म लंबा ज्यादा खुल गया उधर, आपको क्लियरली नहीं पता चल रहा होगा, बीच में लोग आपके लिए मैं इरेज करके फिर से लिखता हूँ, चिंता नहीं करिए। देखिए माइनस क्या चीज, cos A cos B, यहाँ माइनस तो क्या उतरेगा, प्लस sin A sin B। क्या बच्चा लोग ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सन्नाटे में चला गया सब। बेटा ये क्लियर है यहां से यहां तक का, जल्दी जवाब दो मुझे ना, क्लियर नहीं क्या ये वाला, आप लोगों का इंटरनेट चल रहा है तो कम से कम जवाब मुझे दीजिए लेके। सब लोग सर, प्लान बना के एक ही बार चुप हो Yes, जाते हो। सर एक बार और बता सकते हैं। देखो मुझे ये बताओ कि इसे ओपन कर सकते हो ये वाला, कैसे, देखो cos A प्लस बी है, तो cos A प्लस बी को कैसे ओपन करते हैं, cos A cos B, प्लस है तो माइनस, फिर क्या आएगा, cos cos आ चुका है, sin A sin B आ गया, अब इसे ओपन करना है तो यहाँ फिर माइनस, अब cos इसको ओपन कर लो तो यहाँ देखो, यहाँ cos A cos B, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस, उसके बाद sin A sin B हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत इसमें क्या। नो सर, वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। ये क्लियर अभी नहीं है क्या, अभी पूरा, सर क्लियर है। अरे ऑलरेडी ये पहले पढ़ा नहीं, ईमानदारी से बताना ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। सर मैं क्लास ज्वाइन नहीं की थी तब। हाँ उसी समय तो पढ़ा है ना, उस समय बोलो। हाँ सर। उस समय मैंने ऑलरेडी ये बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ये तो एकदम जुबान पे रटा रटा रहना चाहिए इस चीज को, ये याद रहेगा तभी तो हो पाएगा आगे का। अब आप देखो यहाँ पर क्या होगा, cos A cos B, फिर माइनस sin A sin A, इंटू में क्या होगा sin B, फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, cos A इंटू में क्या होगा cos B, फिर माइनस क्या होगा sin A, एक मिनट, हाँ ये क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, चलो माइनस का क्या चीज, माइनस का साइन ए साइन बी। sin B, क्लियर बच्चा लोग, एक बार देख लो सही से पहले। यस। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है, परेशानी है तो मुझे ही बताओ, ठीक। नो सर। हाँ अब ये तो हो गया भाई खत्म, अब इन दोनों टर्म को देखो, ओपन आपने कर लिया, सब कुछ सारा चीज चकाचक हो चुका है। अब यहाँ पर आपको देखना है, थोड़ा समझना सही से कि कौन कौन सा यहाँ पर टर्म एलिमिनेट होने वाला है, तो देखो पहले, देखो एलिमिनेट कौन होगा, सर cos A cos B वाला। ये एलिमिनेट होगा, लेकिन इसमें बचेगा कौन, देखो माइनस का 2 sin A sin B, ये बचा। क्या बच्चा लोग ये समझ में आपको आया कि नहीं आया, जल्दी। यस सर। हाँ तो ये फॉर्मूला आपका बन गया एक, तो यहाँ पर 4 टोटल फॉर्मूले, ये तीसरा नंबर का है, चौथा नंबर का क्या बनेगा फॉर्मूला, जल्दी से बोलो क्या होगा। देखिए
चौथा नंबर का होगा कॉस क्या चीज ए प्लस बी, ठीक, माइनस कॉस ए माइनस बी बराबर क्या चीज माइनस का 2 साइन ए साइन बी, ये चीज, ठीक। ये चार कुल मिला के फॉर्मूले हैं, ये चारों हमेशा जुबान पे एकदम रटा रटाया रहना चाहिए। यदि याद है तो सवाल आपका तुरंत बन जाएगा, याद नहीं है सवाल बनाने में आप हमेशा लटकेंगे, ठीक। इसे आप जल्दी से आइडेंटिटी को सभी लोग नोट करिए, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, इसको कहीं दिक्कत है कुछ मुझे बताइए। अब मल्टीपल एंगल पर हम लोग आएंगे। हो गया नोट? सर हो जल्दी से। गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं ना, देख लो एक बार सही से। देखो चार ही फॉर्मूला फिलहाल मेन इंपॉर्टेंट है, फिलहाल चार फॉर्मूला ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों याद रहेगा तो दिक्कत नहीं है, याद नहीं है तो फिर परेशानी है, ठीक है। तो मेनली ये चार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे तो बहुत सारा चीज अभी चर्चा चलेगा, बेटा हुई बेटा। यस सर। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो चार है इंपॉर्टेंट। पहले थोड़ा सा मैं इसे याद आपको करा देता हूँ, क्या बेटा याद करा दूं जल्दी से, कैसे याद करना है? यस सर। हाँ याद पहले करना है, इसको जरूरी है, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा ना तो आप हमेशा गड्ढे में गिरेंगे, मैंने पहले बोल दिया है। याद होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, याद नहीं रहेगा गारंटी दे रहा हूं क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, ठीक। तो याद होना बहुत जरूरी है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, याद होना चाहिए एकदम अच्छे से। देखो कैसे करना है, मैं तरीका बताता हूँ, देखो ध्यान सुनना सही से। देखो पहले क्या था, एक नंबर में जल्दी बोलो, साइन प्लस साइन, यही ना? जवाब नहीं आ रहा, बोलो। साइन प्लस साइन ही था ना पहले, बोलो। यस सर। हाँ अब साइन था तो अब चाहो तो साइन लिख लो, डब्बा इधर भी साइन लिख लो, डब्बा इधर भी। सुनना 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 अच्छे से, साइन साइन। अब इधर क्या था जल्दी बोलो, ए प्लस बी, और इधर क्या था ए माइनस बी। बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनो पहले सही से, देखो सुनो, देखो ध्यान सुना, देखो प्लस है, ठीक है ना बेटा, प्लस है तो ये अपने ही बिरादरी का उतर के आएगा, मतलब क्या साइन पहले आएगा, तो 2 हमेशा 2 तो बिठाना है बिठाना, उसके बाद साइन क्या चीज ए, और कॉस आएगा इसके साथ में क्या चीज बी के साथ। क्लियर है बोलो? यस सर। ठीक है। अब दूसरा साइन ए प्लस बी, देखो अब यहां साइन है लेकिन इसके साथ माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा, ठीक है। तो माइनस में आ रहा है तो अब कंफर्म है साइन उतरेगा, क्या बोलो, उल्टा आएगा? नहीं आया समझ में? क्लियर नहीं हो रहा है क्या? जल्दी से बताओ मुझे। प्लस आया था तो भाई साइन उतरा पहले, लेकिन यहाँ माइनस आया तो अभी पहले कौन उतरेगा ये बताओ? कॉस। कॉस उतरेगा, पहले कॉस आएगा। हाँ पहले 2 डाल दो, फिर कॉस ए और साइन बी। समझ में आ गया? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ अब तीसरा, अब सुनना, कॉस क्या चीज, कॉस ए प्लस बी, फिर प्लस कॉस ए माइनस बी। सुनना सुनना सुनना, देखो सुनना, देखो प्लस है यहाँ पर, कॉस कॉस है प्लस है, ठीक। तो अब 2 तो उतार दिए है, लेकिन अब बताओ साइन उतरेगा कि कॉस उतरेगा इसमें? कॉस। हाँ लेकिन याद है ना कॉस में सेम सेम के साथ आता है, तो कॉस क्या चीज ए इंटू कॉस बी। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। यस यस सर। सर। हाँ अब चौथा नंबर क्या चीज,
कॉस ए माइनस बी, ठीक, फिर माइनस कॉस क्या चीज ए माइनस बी। यहां थोड़ा समझदारी दिखाना पड़ेगा। देखिए इसमें 2 नहीं -2 उतरता है, -2 sin A sin B। हाँ, अब उसके बाद इसमें ओबेश है कि भाई इसके अलग का उतरेगा साइन ए और साइन बी। क्या बच्चा लोग समझ में आया या नहीं आया? जल्दी यस यस सर। सर। हाँ, तो जल्दी से ये ध्यान रख लो, कोई दिक्कत इसमें है तो मुझे बता दो, ठीक है, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा टॉपिक को। देखिए भाई आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बताइए। सर डन। डन, चलो अब सुनो, इसी में और समझाता हूँ, देखो इसी में और अभी सिखाऊंगा मैं, मजा आ जाएगा आप लोगों को इसी में। जैसे जरा सुनिएगा सही से, देखिए साइन सी प्लस साइन डी, ऐसा टर्म है, साइन सी एंगल और यहाँ साइन डी एंगल है। तो अब यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, यहाँ समझना होगा। देखो आपको मैं समझाता हूँ, मैं चाहूंगा तो ये प्रूव भी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा समझना होगा। देखो ये वही था क्या चीज ए प्लस बी, और ये वही था क्या चीज ए माइनस बी। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ? जल्दी बोलो बेटा। सी के जगह देखो, आपने सी किसके जगह रखा है? जल्दी से बोलो ना। A प्लस ए B की प्लस जगह। बी। क्या चीज? ए A प्लस प्लस बी। B की जगह। हाँ, यानी लेट लेट मैं प्रूफ करता हूँ, प्रूफ ही करता हूँ। लेट ए प्लस बी इक्वल्स टू सी एंड ए माइनस बी क्या आपने मान लिया? जल्दी बोलो। डी माना है, सही है? बोलो। यस सर। सही है, ठीक है बेटा। अब सुनो 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 सुनो, दोनों को ऐड करो, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? देखो ये नहीं कट जाएगा? यस सर। ऐड करो तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा। तो 2a बराबर क्या आया? c प्लस डी। तो यहां से a कितना आएगा? इतना बाई 2। क्लियर है? जल्दी बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ समझो, आगे आगे समझो। तो यहाँ b निकालोगे तो b पता है माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? तो b बराबर है क्या आएगा? c माइनस डी बाई 2 बन जाएगा। देखो ओके है या नहीं ओके है? जवाब दो। बेटा जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का, ओके नहीं है क्या? जल्दी बोलो ना। सो ओके। हाँ, सबका जवाब आना चाहिए, एकदम सन्नाटे में चले जाते हो। बेटा ये जरा सोचो, आप दिमाग लगाओ। तो 2 तो उतरेगा, लेकिन सभी लोग जवाब देंगे यहाँ प्लस है तो पहले क्या उतरेगा? साइन या क्या उतरेगा? सर साइन। हाँ, साइन उतरेगा। लेकिन बेटा याद करो, ये a प्लस बी है, a प्लस बी को ही सुनो सुनो सुनो, ये c आपने किसे माना है? a प्लस बी को ही माना है, और d किसे माना है? a माइनस बी को, डिफरेंस। तो आप सोचिए, सही से समझिए कि यहाँ पर साइन के साथ कौन आता था? जल्दी बोलो। a कौन आता था? जल्दी बोलो। A। a, तो a का मतलब क्या चीज? c प्लस बी बाई 2। क्लियर नहीं हुआ क्या? क्यों तोता उड़ गया आप लोगों का? यस सर समझ। सुन लो भी, अभी जान लो। यहां पर पहले में जो आएगा दोनों के सम का आधा आएगा, ठीक, और इसके साथ में मल्टीपल में कौन आएगा? कॉस। तो दोनों के डिफरेंस का आधा आएगा। समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बोलो, या तोता उड़ गया आप लोगों का? देखो मैं ये फिर से एकदम ओके है? जल्दी बोलो। सर एकदम ओके। हाँ, तो नोट करिए इसे, जल्दी से नोट करिए सभी लोग। सर डन। ओके ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
अच्छा इसी में अब ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, यहीं पर मान लो मैंने माइनस कर दिया तो पता है क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, साइन। क्या ये बात समझ में आपको आया या नहीं आया, जल्दी बोलो। यस सर। ये भी आप Yes, नोट कर लो sir. जल्दी से। नोट करो, ये दूसरा नंबर हो गया। अब आप समझदार हो चुके हैं, कैसे करना है समझ गए होंगे। सर डन। ओके ओके ओके। अब आगे का कार्यक्रम क्या है वो देखिए अगले। देखिए जैसे मान लीजिए कॉस सी प्लस कॉस डी आ गया, तो याद रहे कॉस या कॉस हो प्लस में हो तो कॉस ही उतरेगा, नहीं आया समझ में। Yes, sir. हाँ जल्दी छापो, जल्दी छापो, जल्दी छापो। मिटा दूं? यस सर। अब बस यहाँ एक माइनस का चक्कर यहाँ आएगा। अब क्या है वो देखो, पहले सुनना सही से, सुनना सही से, मैं इसे और अच्छे से क्लियरिटी इसमें दे दूंगा, लेकिन चिंता नहीं करो। देखो कॉस सी माइनस कॉस बी, तो क्या होगा, माइनस यहाँ 2 साइन और यहां भी क्या होगा, साइन। क्या सही है बोलो? Yes, sir. चलिए तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। और एक और बात मैं आपको बता दूं, चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और याद है ये माइनस साइन के अंदर जाके मल्टीप्लाई भी एंगल में हो जाता है, तो क्या हो जाएगा साइन डी माइनस सी बाई 2। क्लियर नहीं है क्या बोलो? Yes, sir. Clear है. ये कौन सा प्रॉपर्टी लगाया है? इसमें लगाया है साइन माइनस थीटा का क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, ये प्रॉपर्टी लगाया है ना यहाँ पे, बोलो। Yes, sir. बस हो गया, क्लियर रहना चाहिए। तो इसको भी नोट कर लीजिए, जल्दी से खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर डन। मिटा दो? यस सर। चलिए खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत इसमें हमने दिमाग लगा लिया। देखिए बहुत सारे प्रकार के इसमें सिचुएशन बनते रहते हैं, बस आपका काम है इसे सॉल्व करना। सॉल्व करते रहिएगा, अच्छे से बनाते रहिएगा, तो प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, लेकिन आप नहीं अच्छे से पढ़िएगा तो दिक्कत आपको हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, एक शानदार सा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, आपको प्रूफ इसमें करना है। cos 55 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री बराबर 0। प्रूव दैट। ये चीज करना है, जल्दी से करिए तो। अभी और भी प्रॉपर्टी मुझे लिखाना है, अभी प्रॉपर्टी मुझे अभी और भी लिखाना है। टेन का, कॉट का, इसका भी एक दो लिखा देता हूँ, हालांकि काम तो उतना आता है नहीं, टाइम पास के लिए बस नोट कर लेंगे हम लोग। और कोशिश आज करेंगे मल्टीपल एंगल की आज हम लोग पढ़ लें। मल्टीपल है, उसके बाद सब मल्टीपल है,
जल्दी बताओ, हो गया या नहीं हो गया ये वाला? नहीं हुआ सर। अकल लगाओ, कैसे करोगे सोचो। तरीका तो बहुत सारा तरीका है। अच्छा, इन दोनों का सम कितना हो सकता है, जरा सोचो तो। 120। और इन दोनों का सम? बोला 230। 230। 230 का मतलब हो गया तुम्हारा 230 230 ना, नहीं इस पे पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है, यहाँ पर 120 बन रहा है ना, तो इस पे अब एक अच्छा सा एडजस्टमेंट हो सकता है। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। क्या करना है, इन दोनों को पहले क्या करो, वो साइन सी प्लस वो था ना, कॉस सी प्लस डी वाला फंडा लगा दो। देखो यहाँ पर आप समझो, ये आपका सी है और ये डी है, यहाँ प्लस है, तो क्या खुलेगा बोलो 2। यहाँ पे क्या होगा, प्लस है ना, तो प्लस में याद है वो कॉस कॉस ये था, तो क्या होगा, दोनों का सम का आधा, यानी क्या चीज 60। फिर कॉस में तो कॉस ही खुला था, फिर दोनों का डिफरेंस का आधा, तो दोनों का डिफरेंस देखो कितना आएगा, जल्दी बोलो। 10। 10 5 10 का आधा क्या होगा, 5। 5। हाँ, किसी को दिक्कत है बोलो, प्लस 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 जल्दी बोलो क्या, कॉस। आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो 180 माइनस 5 डिग्री, बोलो। यस सर। अब देखो 2 cos 60 सबको पता है, 1/2 cos 5 डिग्री। ठीक, अब आपको ये पता होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सेकंड सेकंड सेकंड। हाँ, सेकंड में cos आपका क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव इसीलिए तू लग रहा है, बोल दिया। ठीक, अब देखो 180 पर नो चेंज, इसलिए cos और सीधा 5 डिग्री। ठीक, अब देखो ये खत्म। अब आपको क्या लग रहा है कि cos 5 डिग्री माइनस cos 5 डिग्री क्या होता है, क्या 0। लीजिए प्रूफ हो गया, खत्म। मुश्किल था क्या, बोलो। सर cos 60 और cos 5 कैसे आया? cos 60 कैसे आया? कहाँ, तो सेकंड लाइन में 2 ये cos। यस सर। ओहो, ये देखो ना, इन दोनों में cos C और cos D वाला फंडा नहीं लगाया। 120 का। हाँ तो ओहो, यहाँ आप फॉर्मूला पर थोड़ा सा दिमाग को जोर डालो, ये C ये D, तो दोनों का सम का आधा था ना, C+D/2 था। अब देखो तो सही पहले, कॉपी देखो पहले, कॉपी देखो। यस हाँ, यस सर। हाँ आ गया समझ में। नहीं आया। आ गया आ गया। हाँ, यही चीज मैं कहता हूँ, ध्यान से देखो पहले, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से देखना बहुत जरूरी होता है। ध्यान से नहीं देखोगे तो हमेशा दिक्कत होगा। चलिए आगे बढ़े, बोलो। यस सर। हाँ, इसे विजिट करते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूं लेके, चलो बेटा क्वेश्चन लिखो, लिखो द वैल्यू ऑफ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ साइन ए, साइन 2a, साइन 4a प्लस साइन क्या चीज 5a बाय बाय कितना, cos a, cos 2a, cos 4a, ठीक, प्लस cos 5a।
ठीक, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ इतना, इक्वल्स टू, ऑप्शन ए लिख लो, cot 3a, ऑप्शन बी tan 3a, ऑप्शन सी tan 4a, ऑप्शन डी cot 4a। बताइए इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए। मैं आपको एक शानदार तरीका सिखाऊंगा इसमें, देखो आप चिंता नहीं करो, मैं आपको तरीका सिखाऊंगा, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और उम्मीद कर रहा हूं जो भी बच्चा थोड़ा सा भी सिंसियर होगा, समझदार होगा, उसका सवाल ये बन जाएगा। इस सवाल में दम ही नहीं है, देखो सही से गौर से देखोगे तो इस सवाल में थोड़ा सा भी दम नहीं है, आपकी समझदारी यहाँ पे काम देगा लेके, तो आप अपनी समझदारी का थोड़ा सा इस्तेमाल करिए और सोचिए क्या करें हम। क्या हुआ भाई, कुछ निकला सॉल्यूशन, जल्दी बोलो। देखो मैं बताता हूँ, सुनना मेरी बात को, सुनना पहले। देखो कभी भी बेटा इस प्रकार का सवाल है ना, पहले देख लो यहाँ पर कितने हैं, 4 है, ठीक है 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसका पेयर बनाओ, जोड़ा बनाओ। कैसे जोड़ा बनाओगे, मैं एक चाहूं तो आप एंगल को इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखो ए है, फिर 2a है, 4a है, 5 है, ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं एंगल, बोलो तो जल्दी बोलो। सन्नाटे में चला गया सब। अरे बेटा एंगल देख रहे हैं, यहाँ ए है, यहाँ 2a है, तो एंगल देखो ना, यहाँ ये बढ़ रहा है कि घट रहा है एंगल, अरे भैया सुनाई दे रही है मेरी बात, तो कम से कम जवाब मुझे दे दो ना, लेके जवाब दोगे तभी तो मैं आगे पढ़ा पाऊंगा, ऐसे नहीं बोलोगे मैं क्या बोलूंगा बताओ। सर सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, ये टाइम इतना लगाओगे तो फिर मैं आगे क्या पढ़ाऊंगा। देखो यहाँ पहले, देखो यहाँ मैं कम से कम मैं हिंट कर रहा हूँ, कम से कम ये सुन तो लो, मेरी बात नहीं सुनोगे, तुम्हें क्या लगा सवाल खुद से बन जाएगा बिना समझे हुए, बोलो सवाल नहीं बन पाएगा। तो पहले मेरी बात को समझो सही से, जवाब ही नहीं तुम देते हो। देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुना, देखो इसमें शॉर्टकट तरीका ये है कि शुरू और लास्ट वाले को एक साथ कर लो और इन दोनों को एक साथ ऐसे करना, ऐसे 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 से चलना। ये बात समझ में आ रहा है, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ इसमें भी यही चीज रहेगा, यहाँ से यहाँ इसको पकड़ लो, यहाँ से यहाँ इसको ऐसे पकड़ लो। तो यानी इसका मतलब ये है कि जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यानी क्या किया, साइन ए प्लस साइन 5a को एक साथ कर लेंगे, प्लस साइन 2a अब प्लस साइन का क्या 4a, साइन 4a यहां हो गया, ठीक, इसको एक साथ कर लेंगे और नीचे क्या कर लेंगे जल्दी बोलो, cos a प्लस cos क्या चीज 5a, और इंटू में क्या चीज प्लस में फिर क्या है cos क्या चीज 4 नहीं cos 2a प्लस cos 4a, ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री हो जाओगे। अब यहाँ पर साइन वाला लगा लो ना, इसमें क्या होता है जल्दी से बोल दो, क्या होगा इसका वैल्यू जल्दी बोलो, जवाब ही नहीं आ रहा किसी का। 2 sin a। हाँ 2 साइन, 2 आगे बोलो, sin 2 sin इन 6 दोनों a। का सम का आधा, क्या मैंने सिखाया, इन दोनों का सम का आधा कितना होगा 3a। 3, नहीं आया समझ में। सर आ गया। सर आया ना। हाँ अब आगे आएगा कौन कॉस, तो इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने का बोलो, कितने का डिफरेंस है, सर 2 4 4 हाँ 2 4 आएगा, उसका आधा है ना 2, 2। फिर प्लस, अब देखो यहां लगाओ
इन दोनों का सम, तो यहाँ पर 2 तो आएगा ही आएगा, साइन साइन है तो साइन क्या चीज, आप गौर से देख लो, पहले तो आएगा 3 है, ठीक है ना, दोनों का सम का आधा होना चाहिए, और फिर दोनों का डिफरेंस का आधा, नहीं आया समझ में तुम्हें, दोनों का डिफरेंस का आधा, तो यहाँ पर क्या होगा cos a, अब नीचे यहाँ लगाओ cos में क्या आएगा, क्या चीज 2 में, हाँ 2 क्या चीज cos दोनों का सम 3a, फिर cos क्या चीज दोनों का डिफरेंस क्या चीज, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 4, 4 का आधा कितना 2, फिर प्लस यहाँ पर क्या होगा इन दोनों का सम यानी क्या चीज 2 क्या चीज cos कितना 3a, फिर दोनों का डिफरेंस कितना 2 यानी cos केवल a। क्लियर है, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ अब गौर से देखो, इसमें यहाँ 2 sin 3a, जहाँ sin 3 देखो कॉमन है, यानी फाइनली यहाँ से क्या आएगा देखो 2 sin क्या चीज 3a, और बचेगा क्या cos 2a प्लस cos a, बाय में क्या बचेगा देखो 2 cos क्या चीज 3a, फिर क्या बचेगा cos 2a प्लस cos क्या चीज a, cos a। cos ये चीज कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, तो sin 3a बाय cos 3a क्या होगा tan 3a। आंसर कौन सा, बी ऑप्शन। क्या ये चीज आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बोलो। यस सर आ गया। तो उस बात को समझा करो, गंभीरता को समझो, पहले समझोगे सवाल नहीं तो आपको लग रहा है सवाल कभी बन पाएगा, जल्दी से बताओ। चलिए भाई एक सवाल देता हूं और बढ़िया सा क्वेश्चन, सभी लोगों ने नोट कर लिया क्या, जल्दी बोलो। यस सर। मिटा दो इसे। यस सर। हाँ चलिए क्वेश्चन हमने लिख लिया, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ जस्ट 1 सेकंड वेट करिए, बस इरेज करने के बाद मैं सवाल मेंशन करता हूं। देखो इस प्रकार का सवाल, बहुत सारा सवाल आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो जेई मेन हो या कोई आपके स्टेट का बोर्ड का एग्जाम हो, सवाल तो उसमें आएगा ही आएगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ कितने का कितने का कितने का कितने का। तो यहाँ पर सवाल है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x, x में ले लो ना, x में ले लो, x में चलो बढ़िया रहेगा। बाय में क्या होगा देखो, बाय में है sin 4x sin 3x प्लस sin 2x, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ऑप्शंस दे रखा है लेके tan 3x, ऑप्शन बी cot 3x, ऑप्शन सी tan 2x, ऑप्शन डी cot 2x। बताइए क्या होगा आंसर इसका। देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि एंगल आपका जो है ना, अच्छा मैंने 4x, हाँ ठीक है सही से यहाँ पर ये एकदम क्लियर एंगल, या तो देखो यहाँ देखो 2 3 4, या तो डिक्रीजिंग होना चाहिए या 2 3x 4x ऐसा रहना चाहिए। आप देख लेना सही से ये आपका ऑर्डर सही है या नहीं हो, तो पहला आपका काम है कि आप ऑर्डर को ऐसे कर लीजिएगा, तभी सवाल अच्छे से बनेगा, अदरवाइज आप लटक जाएंगे सवाल बनाने में, आपसे सवाल नहीं बनेगा। यहाँ देखो 4x सर cos 3x आएगा क्या आंसर? अब क्या कौन सा 3x आएगा क्या आएगा वो आप चेक करिए ना। सर बी आएगा cot ऑप्शन 3x। ना, और कोई बच्चा बताएगा मुझे।
जल्दी बताओ, कोई बच्चा मुझे बोलेगा तो। भाई मैं आगे बताऊं क्या? देखो, क्या करना है आपको, शुरू और लास्ट का आप पकड़ लो सीधा, डायरेक्ट कुछ नहीं करो। क्या होगा, इन दोनों में सी प्लस डी लगा दो, ठीक है ना। तो दोनों यहाँ सम सम में है, तो क्या होगा, 2 cos, डायरेक्ट दोनों का सम का आधा 3x, फिर क्या आएगा, cos ही आएगा, दोनों का डिफरेंस यानी 2x का आधा यानी सीधा cos x, फिर प्लस क्या चीज, cos क्या चीज, क्या चीज 3x, ठीक। और बाय में नीचे क्या आएगा बोलो, इन दोनों में c प्लस डी लगा दो, ठीक है। तो क्या आएगा 2, और याद साइन साइन है तो क्या होगा 2 साइन, दोनों का सम का आधा यानी 3x, और फिर दोनों का डिफरेंस कितना, cos x, ठीक। अब प्लस का क्या है यहाँ पर, साइन 3x। अब इसमें से कॉमन कर लो क्या क्या चीज, ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तो कॉमन कर लो आप आराम से, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। cos 3x हाँ, तो cos cot 3x 3x, और इंटू में क्या आएगा 2 cos x प्लस 1, और इधर क्या होगा साइन 3x और 2 cos x प्लस 1, ये टर्म तो कट जाएगा, तो क्या आ गया cot 3x। तो समझ में आया cot जल्दी बोलो, yes Yes. sir मुश्किल है क्या बोलो। no sir easy No, था हाँ नोट रही, जल्दी से नोट रही सभी लोग, नोट रही जल्दी से। सर हम्म, सर वो जो ऊपर और नीचे 2 था वो काट सकते थे ना अच्छा 2 कट जाएगा कैसे? सर 2 cos और 2 sin वाला हाँ यहाँ 2 आपको लगे कट जाएगा। सर काट सकते थे कैसे काटेंगे? सर ऊपर और नीचे काट सकते थे 2 तो 2 कैसे कटेगा बताओ मुझे। सर 2 इधर डिवाइड में है ना 2 इधर आता, इधर आता, तभी तो कॉमन लेके काट सकते थे। 2 कॉमन आएगा क्या, देखो। नहीं अच्छा आएगा नहीं आएगा हाँ सर यार, देखो नहीं आया समझ अभी भी। सर आ गया हाँ हाँ, सिर्फ उल्टा पुल्टा नहीं सोचना है, सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही सवाल आपको मिलता रहेगा, चिंता नहीं करिए, क्योंकि सवाल तो बहुत एकदम अहमियत रखता है, सवाल का प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। सवाल का जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप अच्छे से करोगे उतना ही बढ़िया आपके लिए रहेगा। और होमवर्क भी आपको मैं देने वाला हूँ अगली क्लास के लिए, लंबा चौड़ा होमवर्क एनसीईआरटी का मिलेगा, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और बढ़िया सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखिए। क्वेश्चन है आपका, नीचे लिखिए, प्रूव दैट cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x इक्वल्स टू माइनस का √2 sin x। ये प्रूफ करना है, कर लोगे प्रूफ या मैं करूं? सर ट्राई करते हैं एक बार। हाँ ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो।
क्या रे, सभी लोगों ने सॉल्व किया या नहीं किया, जल्दी बोलो। यस सर। कितना ये प्रूफ हो गया? यस। चलो देखो मैं करता हूँ। देखो देखो आप ये वो साइन सी प्लस डी वाला फंडा लगा लो, तो क्या आएगा देखो। तो 2, लेकिन ये देखो यहाँ कॉस कॉस है लेकिन माइनस है, तो कॉस कॉस कैसे याद है, माइनस के साथ आएगा। -2, इसमें साइन साइन ही, दोनों का सम का आधा, तो दोनों का सम कर लो। नहीं है बात समझ में, क्या बोलो जल्दी से। सर आ यस सर। गया। दोनों का सम का आधा, ये तो कट ही जाएगा, ऐसे करोगे तो भी ये क्या होगा 3π/4। आई होप सब समझ रहे होंगे, ठीक। फिर इनटू में क्या होगा, दोनों का डिफरेंस का आधा, नहीं समझा क्या? तो दोनों का दिस माइनस दिस करो, कितना आएगा 2x का आधा यानी x। ओके है, तो ये तो हो गया -2। अब ये देखो गौर से, तो ये जो आपका ये चक्कर है, ये मतलब इसको कैसे लिखें, तो आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ देखो, ये देखो ये आधा, ये जो नंबर है 3/4, ये आधा से ज्यादा है कि आधा से कम है, पहले ये बताओ, जल्दी बोलो। 3/4 आधे से ज्यादा या आधे से कम है, जल्दी बोलो, क्विकली, टाइम नहीं इतना। सर आधे से ज्यादा है। आधा से ज्यादा इससे ज्यादा है, है। आधे से कभी भी सुनो ना, आधे से कभी भी ज्यादा हो तो आप डायरेक्ट अक्कल लगा सकते हो। इसको कैसे चेंज करेंगे, तो पाई माइनस सुनो, नीचे क्या दिख रहा है देखो, पाई माइनस डायरेक्ट यहाँ क्या चीज π/4 लगा के चेक करो, देखो आपको यही आंसर मिलेगा। क्लियर नहीं है क्या, जल्दी बोलो। यस सर आ गया। हम्म आ गया। हाँ, तो साइन यहाँ पर x, अब आप देखो -2, देखो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन क्या होता है प्लस, अब पाई पर नो चेंज, सीधा साइन π/4, साइन क्या चीज x, तो -2 साइन π/4 है ना। हाँ, साइन π/4 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बोलो। साइन π/4 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट करो। 45। अरे 45 यार, नहीं आप सीधा 1/, स्मार्ट बनो ना, कब बनोगे स्मार्ट, सीधा बोलो 1/√2 होगा, इतना समय लगता है। 1/√2 जुबान पे होना चाहिए, तुम लोग को रटा रटाया रहना चाहिए ये चीजें, हाँ बच्चे थोड़ी है वो। तो यहाँ सॉल्व करोगे, कटपुट कर लोगे, तो क्या आएगा -√2 साइन एक्स। क्लियर है, जल्दी बोलो। यस। यस सर। चलिए भाई, इसे इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा चीज छोटा छोटा चीज मैंने आपको कर दिया है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे तो खैर सवाल का तो बहुत सारा एकदम झड़ी है, सवाल तो ढेर सारा भी क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, ठीक है भाई, एक से क्वेश्चन। लेकिन थोड़ा सा कुछ टॉपिक भी आगे हम बढ़ा लेते हैं, ये टॉपिक भी खींचना बहुत जल्दी जरूरी है, समय का भी अभाव है। तो नीचे लिखेगा नीचे लिखो मल्टीपल एंगल्स, लिख लिया, बोलो। यस सर। मल्टीपल्स एंगल, देखो ध्यान सुनना सही से, एक्चुअल में ये है क्या चक्कर, मैं आपको समझाता हूं। देखो मल्टीपल्स एंगल का चक्कर ये है, मतलब आप ऐसे समझिए थोड़ा सही से, यहाँ देखिए मल्टीपल एंगल चक्कर है कि जैसे मान लीजिए आपको मिलेगा क्या चीज sin 2x, ये क्या है देखो मल्टीपल है कि नहीं, x का कितना मल्टीपल, ट्वाइस टाइम्स, इसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल्स, ठीक। इसको ओपन कैसे करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, तो आपको मैंने पढ़ा रखा था, याद करिए, साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, याद है फंडा, बोलो। यस सर। पढ़ाया है, यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, इस पे ओपन कर ले, क्या है बोल, साइन अल्फा इंटू क्या चीज कॉस बीटा, फिर प्लस क्या चीज साइन बीटा कॉस अल्फा। कॉस अल्फा। गौर से देखो ये दोनों चीज एक ही है, दैट मींस आंसर कितना 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो आज से आप याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, कभी भी मैं बोलूं sin 2x, तो sin 2x का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बोलो, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स। क्लियरिटी है या कोई दिक्कत है किसी को? नो सर, नो प्रॉब्लम। हाँ, ये प्रॉब्लम आपको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही बेहद ही आसान, बेहद ही चिंती बताएंगे, ठीक है। तो कोई क्लियर से नोट कर लो सभी को।
क्विकली करो नोट, इसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल्स। सर डन। हाँ, अब आपको एक शानदार चीज और मैं बताता हूं कि इसी चीज को हम दूसरे फॉर्मेट में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, ये तो देखो मैंने ये निकाल दिया है। एक और फॉर्मेट हो सकता है, जैसे मान लो ये साइन कॉस के फॉर्मेट में है, मान लो टेन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो तो फिर कैसे होगा। मान लो मुझे टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये भी हो सकता है। ये देखो ये तो साइन तथा साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, हो सकता है आपसे बोले टेन के फॉर्म में कैसे होगा। तो अब यहां से एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, टू टू, ठीक है। साइन एक्स कॉस एक्स, क्या हम यहां पर, सुनिएगा सही से, हम यहां पर कॉस स्क्वायर या कॉस ऐसे करते ना, मुझे 10 में कन्वर्ट करना है, तो 10 में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली कॉस यहां पर एक आएगा, तो कॉस यहां भी आएगा। जल्दी बोलो, नहीं है समझ में, नहीं पता चला कुछ भी। नो सर। ये भगवान, कभी पढ़ा नहीं है वो 7 क्लास में इस सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, बताओ। यस सर। यस सर। पढ़ा जब है तो वही चीज तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ देखो, मुझे मैंने क्या बोला, आपने साइन कॉस में कन्वर्ट किया है, मैं निकालना चाह रहा हूँ 10 में, मेरी इच्छा है, मैं 10 में बताना चाह रहा हूँ आंसर, मुझे 10 में कन्वर्ट करना है। तो क्या कर सकते हैं भाई, एक ही उपाय ना आपके पास कि कॉस से क्या करो, डिवाइड करो। ऑलरेडी कॉस एक मल्टीपल में है, ऑलरेडी देखो ये चीज तो है ही है, मैंने इससे डिवाइड किया तो मुझे इससे मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। अक्ल काम किया क्या, देख लो, कोई बोली नहीं, अकल काम कर रहा है यहाँ पे। यस सर। यस सर। हाँ, ये क्या बन जाएगा जल्दी बोलो, ये बन जाएगा 2 10x, ये नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, सेक को 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, याद ही नहीं होगी, देखो सेक को 10 में कन्वर्ट कर सकते हो सर 1 + tan स्क्वायर थीटा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 10x और यहाँ क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर एक्स। देखिए देखो sin 2x को आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ये आगे चल के आएगा, तो ये आपको बस पता रहना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट किया। देखो ये सारे चीज, मतलब देखो फॉर्मूला मैं अब याद कराता रहूंगा तो आप याद करते करते थक जाओगे, ठीक है। तो कैसे यहां पर निकाला है देख लो, बस ये ध्यान रखना कैसे निकाला है, ये चीज आपको पता रहना चाहिए। तो अब से sin 2x का फंडा क्या बना, एक तो साइन कॉस में ये रह गया और 10 में क्या आ गया 2 10x बाय 1 + tan स्क्वायर एक्स, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो 2 फंडे बन गए, आपको ये नोट कर लेना है जल्दी से। बहुत ये इंपॉर्टेंट ये सारी चीज है, खास करके साइन कॉस tan, ये 3 चीज का तो आपको बस पता रहना चाहिए। ये कभी भी पूछा भाई साइन के फॉर्म में भी लिखना हो सकता है, कॉस के फॉर्म में भी लिखना हो सकता है, तो कन्वर्जन आपको बस पता रहना चाहिए, कन्वर्जन ही तो और कुछ नहीं है, और टाइम के साथ आप सीख भी जाओगे, चिंता नहीं करो। हो गया भाई, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हो गया। यस सर। हाँ भाई, यस इरेज सर। करना है। अब अगला है cos 2 का, देखो cos 2x का चक्कर क्या है, मैं आपको वो ही समझा देता हूँ, सुनना सही से। देखो जैसे sin 2x का समझ लिए ना, उसी तरह cos 2x का भी समझ लेंगे। देखो cos 2x मतलब क्या चीज, cos x + x, यही ना, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, तो क्या होगा cos x, याद है cos a cos b माइनस sin x, ओके। तो यहां से क्या निकल गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक। पहला फंडा ये भी आपको यूज करना है, पहला फॉर्मूला देखो बनते चल रहा है अभी। फिर cos 2x बराबर, यहां से आगे चले, इसे चाहो तो आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, इसे चाहो तो किस में कन्वर्ट, साइन में कर सकते हो, 1 -
साइन स्क्वायर एक्स भी इसे लिख सकते हो इसी चीज को, और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स, यानी यहाँ से एक और 1 ये क्या माइनस का 2 स्क्वायर एक्स, ये भी होता है एक cos 2x का फंडा। समझ में आ रहा है कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, अब देखो एक तो ये बन गया। अब एक है कि यहां से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि cos 2x बराबर, देखिए ध्यान देखिएगा, cos को कन्वर्ट नहीं करके cos स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, साइन को कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर कर सकते हैं। जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। तो क्या होगा, cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर, देख लीजिए आप इसे माइनस होगा तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये भी है cos 2x का फंडा। ठीक, तो जल्दी से नोट करिए तेजी से। अभी तो ये साइन कॉस के फॉर्म में लिखे हैं, देखिए साइन कॉस पेयर में है, केवल साइन के फॉर्म में, केवल कॉस के फॉर्म में। अब टेन के फॉर्म में इसे लिखेंगे, अब इसे हम टेन के फॉर्म में लिखेंगे। हो गया भी, जल्दी बोलो। यस सर हो गया। चलिए हो गया, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है भाई। अब मैंने आपको क्या बोला कि अब इसे हमें कन्वर्ट करना है, किस में, टेन में कन्वर्ट करना है। तो टेन में कन्वर्ट करना है, कैसे करें कैसे करें कैसे करें, अब ये एक समस्या मेरे लिए, कैसे करेंगे, हाउ, कोई उपाय है आपके पास, बताइए, कुछ शक्ल लगा के मुझे बताइए, मैं टेन में इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ। बताइए। मुझे इसे टेन में मान लो कन्वर्ट करना है, तो टेन में कन्वर्ट करने का कोई उपाय है, बताओ। 10 में कन्वर्ट करने का कोई उपाय, सन्नाटे में सभी लोग क्यों जा रहे हैं, सोचिए, थोड़ा दिमाग में जोर डालिए। कोई उपाय आपके पास हाथों में आ रहा है कन्वर्ट करने का तरीका, कुछ बताइए। सर कॉस से कहते क्या? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अच्छा, आप ये कह रहे हो मल्टीप्लाई डिवाइड, यस सर। मान लो मैं डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो cos स्क्वायर x डिवाइड कर दिया, यही ना, बोल ले, यस साइन सर। स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, यही ना। तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा फिर उतने से, नहीं है समझ में, रिस्पॉन्स दीजिए। यस सर। सभी लोगों को ये क्लियर है, जल्दी बोलो। यस सर। ये चीज तो कट जाएगा, यानी यहाँ क्या हुआ, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और ये नीचे चला आएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स तो दिख ही गया होगा, और यहाँ ये क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्लियरिटी है या नहीं है, बस मुझे इतना बताइए। यस सर। कितना है, देखो कॉस में फंडा बन गया, देखो पता है, ये सभी को देख के कब किसे कहा, मतलब जैसे मान लो आपने ऐसे देखा, तुरंत यहां से आपको सोचना पड़ेगा, मान लो 10 में कन्वर्ट करना, तुरंत यहां से यहां सोचना पड़ेगा। ये सारे बात आपके दिमाग में अच्छे से रहना चाहिए, आपके दिमाग में है सवाल बनेगा, दिमाग में नहीं है गारंटी दे रहा हूं सवाल में लटक जाओगे, ठीक है। जल्दी से इसे नोट कर लो। सभी लोग तेजी से नोट कर लेंगे। अब 10 का नंबर है, हो गया भी, जल्दी बोलो। यस सर। चलो
इसलिए मैं देखो अभी एक एक आपको ना बाद में बताते हुए चलो, मैं एक एक चीज प्रूफ करते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह से परेशानी नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। एक एक पॉइंट को देखते हुए मैं चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान सुनना, देखो ध्यान सुनना अच्छे से। टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, याद है? टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ठीक, बाय 1 माइनस टेन अल्फा इंटू क्या चीज, टेन बीटा। क्या सभी को याद है या भूल गया? यस सर। यस सर। तो अब आप ये समझो कि अल्फा की जगह यहाँ भी x, यहाँ भी x, कितना हो जाएगा? 2x बोल होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो क्विकली। यस सर। हाँ अब मुझे बताओ, क्या यहाँ क्या होगा? 10x प्लस क्या होगा? 10x बाय क्या होगा? 1 माइनस 10x, फिर इंटू में क्या होगा? 10x। सभी लोगों को यस यस सर। सर। क्या होगा? 2 10x, ठीक है, बाय 1 माइनस 10 क्या चीज? स्क्वायर। क्लियर बोलो। यस सर। यस सर। अब सुनना, बहुत खतरनाक मिस्टेक बच्चों से होता है, मैं आपको पहले बताता हूँ, सावधान सावधान हो जाइए, ध्यान सुनिएगा। देखिए 2 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, सुनना अच्छे से सुनना, देखो यहां माइनस है तो 10 2x का फॉर्मूला है। गलती से कल तो आपने ऐसा लिख दिया 2 10x अब बाय 1 प्लस क्या चीज, 10 स्क्वायर एक्स, गलती से भी प्लस हो गया, पता है ये साइन यहाँ क्या है? यहाँ पे क्या आएगा? 10 के 10 अब नहीं आएगा, क्या आएगा? साइन 2x आएगा। जल्दी बोलो, ये आपको ऑलरेडी मैंने पहले बताया ना, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ तो ये ध्यान रहना चाहिए, नहीं तो गलती से आप यहाँ प्लस कर दोगे ना, पूरा फंडा ही बिगड़ जाएगा। इसीलिए फंडे में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। फंडा आपको क्लियर है, सवाल आपसे बन जाएगा। फंडा पहले ध्यान रहना चाहिए। जल्दी से इसको नोट करो क्विकली, जल्दी से। सर डन। अब देखो एक और बताता हूँ, मल्टीपल में भी 2 का मल्टीपल हुआ, अब हो सकता है यहाँ पर क्या हो, 3x भी हो सकता है। समझ लो बात को, क्या हो सकता है नहीं हो सकता, जल्दी बोलो। यस सर। अब इसको कैसे ओपन करोगे, तो इसे ऐसे कर लेना, साइन 2x प्लस x पर पहले इसको ओपन कर लोगे, तो ओपन करोगे x प्लस 2x पे, तो क्या आएगा? देखो साइन 2x, ठीक, इंटू क्या चीज, कॉस x, फिर प्लस क्या चीज बोलो, साइन x इंटू क्या चीज, कॉस 2x। सुनना देखो, अब यहाँ साइन 2x का फंडा बिठा दो, तो साइन 2x का फंडा भी जैसे मैंने सिखा रखा था, आप थोड़ा सा कल पे जोड़ डालिए, तो साइन 2x का फंडा भी आपको क्लियर हो जाएगा। क्या था बोलो, ये कॉस में है ना, तो आप चाहो तो कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हो, या चाहो तो साइन साइन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ पर लिखोगे, लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो बोलो, अब बताओ, बोलना क्या होगा, जवाब ही नहीं आ रहा किसी का। अरे यहाँ पर नहीं दिमाग काम करता तो क्या होगा, 2 साइन क्या चीज, एक्स, इसे नहीं लिख सकते 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा तो लिख सकते हो। और क्या हो जाएगा, Yes. कॉस इंटू कॉस का स्क्वायर, बोलो होगा या नहीं होगा, जल्दी से बोलो। यस सर। देखते चलो अभी सही से, क्योंकि सबको साइन में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कर दिया ताकि स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर ये साइन में कन्वर्ट करने में इजी होगा। साइन यहाँ पर क्या है देखो, एक्स, अब इसे करो, ये cos 2x का चक्कर याद है, तो साइन के फॉर्म में क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, याद है या नहीं याद है, जल्दी बोलो।
यस सर। जैसे मैंने कुछ पहले भी बताया है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए तो 2 साइन यहाँ पर x ही रहेगा, और इसे क्या कर सकते हो, ये एक्चुअल में 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा, फिर प्लस ये देखिए, अब यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन यहाँ x इसके साथ करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2 2 sin क्या चीज, 2 साइन क्या चीज, ठीक है। अब इस यही चीज यहाँ भी कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 साइन x इसके साथ क्या होगा, माइनस का 2 साइन क्यू एक्स प्लस क्या चीज, साइन x माइनस का 2 साइन क्यू एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये इसके साथ क्या हो जाएगा, 3 साइन x फिर माइनस 4 साइन क्यू, ये आ गया क्या चीज, साइन 3x का। ये याद कर लीजिए, और आपको मैं बताता हूं इसको कैसे याद रखना है, ठीक है। देखिए ये 3 और ये 4, 3 4 साइन 3x में क्या, 3 4 मतलब 34 नंबर, साइन कौन सा, 34 नंबर का, कौन सा नंबर, 34 34, यानी ये याद कर लेना, साइन साइन क्या होता है, 34 नंबर का बस पकड़ के निकल लेता है, ये ध्यान रखना, साइन 34 नंबर का बस, ये ध्यान रखो, साइन 34 नंबर का बस पकड़ता है हमेशा। देखना क्यू किस में लगेगा, क्यू किस में लगेगा, 4 वाले में ही लगेगा, 34 नंबर का बस है तो ध्यान रखना 4 में ही हमेशा क्यू लगेगा, यानी ये आपको याद रहना चाहिए अच्छे से। यानी कैसे, साइन 3x मैंने बोला तो मैं आपसे बोला भाई साइन 3x क्या होता है, तो आप बस याद करना कि साइन क्या होता है भाई, साइन 3x क्या होता है, ये 34 नंबर का बस पकड़ता है, यानी क्या हुआ पहले 3 और फिर 4, ओके। यहाँ पर क्या चीज कम है तो ये सिंगल डिग्री वाला, फिर माइनस 4 और यहाँ पर क्या चीज, ओके खत्म करना, ठीक, जल्दी से नोट कर लो। ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज मैं बता रहा हूं, आगे चल के ये बहुत काम आएगा, इसलिए बस बात को समझते चलो अच्छे से, जल्दी जल्दी। सभी लोगों ने नोट किया या नहीं किया अभी तक, सर डन। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। साइन के बाद अब अगला आएगा कॉस का चक्कर आएगा, बाकी तो हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। सबने नोट कर लिया क्या, बोलो। यस सर। हाँ भाई, सभी का नोट हो गया तो आपको मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। अब हम बात करते हैं cos 3x का, ठीक, साइन का हो गया, अब cos 3x की बात करते हैं। देखो मतलब ये जितने भी चीज मैं बता रहा हूँ ना, सबका सब देखो बेहद इंपॉर्टेंट है। आप यदि चलिए बोर्ड या जे किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए तो आपको मतलब ये पढ़ना ही सारा चीज होगा। बेटा आप आगे देखो, ध्यान सुनना, आगे देखो इस बारे में। मान लो आपका मिल गया क्या चीज, cos 3x होगा, तो सुन लो पहले, साइन कितने नंबर का बस पकड़ा था, जल्दी बोलो। 34, तो ये ध्यान रख लो, साइन 34 नंबर का, तो कॉस उल्टा नंबर कर दो 43 नंबर का, यानी 4 और यहाँ 3, 43। साइन कितने नंबर का, जल्दी बोल, साइन कितने नंबर का बस पकड़ता है, बोलना भाई। 34 और ये कॉस का क्या मैंने बोला, 43 हाँ, तो 4 देखोगे तो समझ जाओ यहाँ पर कंफर्म है कि क्यू आने वाला है, ठीक। उसके बाद फिर माइनस एज भी जाएगा ही आएगा, उसके बाद क्या होगा cos x। ये आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा, बस मुझे इतना बता दो। तो याद यस रहेगा। सर रहेगा। ये याद रहेगा, हर हालत में याद रहना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूं। यदि याद नहीं है भूल जाइए, सवाल आपसे बनने वाला है। याद रहना हर हालत में इंपॉर्टेंट है, याद नहीं रहेगा मैं पहले बता रहा हूं, आपको सवाल नहीं मिलेगा, पहले ही क्लियर कराऊं। फंडा याद है सवाल बन जाएगा, फंडा याद नहीं है सवाल नहीं बनेगा, ये आप एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, ये मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक। तो इसको नोट कर लो सही से। तो हो गया। अब आप एक बार पूरा फॉर्मूला जितना भी मैंने लिखा है उसको पहले अच्छे से रिवाइज कर लीजिए,
किसी भी फॉर्मूले वगैरह में आपको दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। अब हम लोग आगे चल के बात करने वाले हैं सब मल्टीपल एंगल के बारे में, ठीक है। लेकिन सब मल्टीपल का चर्चा मैं कल करूंगा, आज नहीं करूंगा, ठीक है। सब मल्टीपल वगैरह भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो सब मल्टीपल एंगल का चर्चा हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे तो हम पढ़ते रहेंगे, ढेर सारा टॉपिक अभी बचा हुआ है अभी भी। अब पता है, देखो जैसे मैंने पढ़ा ना अभी अल्फा प्लस बीटा पढ़ा है, तो मोर देन अब 2 में भी जाना है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, तीन टर्म आ गए, उसको खोलना है। तो ये खोलना भी जेईई मेंस तक रहता है, ये जान लीजिए। जेईई मेंस तक भी 3 तक लगभग आ ही जाता है, कभी कभी गलती से, लेकिन लगभग जेईई में उतना चांस तो है नहीं, लेकिन आ जाता है, लगभग कभी कभार आ जाता है ऐसा। तो उसको ओपन करना भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये आगे का चक्कर है, उन सभी बातों में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। तो बताइए कुछ डाउट वगैरह है? नो सर। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? चलिए इस बार टेस्ट का पेपर तो मैंने दे ही दिया है लेके, ठीक है। आप लोगों का कल टेस्ट है, टेस्ट का प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा, ठीक। और जहां तक मैंने पढ़ा दिया है, हालांकि ये आपका मल्टीपल एंगल का कंसेप्ट तो सवाल नहीं आएगा, और दूसरी बात साइन सी प्लस साइन डी जो मैंने पढ़ाया था, सम ऑफ साइन कोसाइन वाला, ये भी आपका नहीं आने वाला है टेस्ट में, ठीक है। इससे पहले तक जो मैंने पढ़ा रखा है बस उतना ही का सवाल आएगा, उससे अधिक का सवाल नहीं आएगा। एकदम आप एकदम रिलैक्स रहिए, ठीक। मतलब आज जो मैंने पढ़ा है इससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं आने वाला है टेस्ट में, वो अगले टेस्ट में आएगा, ठीक। लेकिन सर हाँ बोलो। सर कल अगर टेस्ट सुबह होगा तो नहीं दे पाऊंगी मैं। अब कल एक बार आप मैडम से बात कर सुबह नहीं लीजिएगा। आता, सुबह नहीं आता सर। आप एक बार किन से बात कर लोगे बताओ? मैम से। हाँ उनसे बात कर लेना। सर तो सुबह आप- नहीं होता। फोटो शिफ्ट हो रहे ना, इसी कारण हम लोग का सामान जाने वाला है, इसी कारण नहीं हो पाएगा सुबह। आप एक बार बात कर लीजिएगा ना मैडम से, क्योंकि सारा सर चीज तो दोपहर को ही होता है कितने बजे होता है बेटा? सर, मतलब 2 बजे या फिर 1 बजे के बाद ही होता है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, उस समय अपना आप दे देना, लेकिन टेस्ट देने में देखिए सबसे पहला जो प्रायोरिटी है ना वो होता है पढ़ाई। तो दिला उसके दूंगी बाद सुबह। हाँ सब हो पहला जाएगा, काम हो तो पढ़ाई, जाएगा। उसके बाद ही दूसरा काम कोई करना चाहिए, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं है, आप अपने तैयारी में लगे रहिए अच्छे से, क्योंकि तैयारी तो बहुत जरूरी है, आवश्यक है, एकदम तैयारी होना भी चाहिए सही से। अब तो तैयारी क्या अच्छे से क्या नहीं आएगा टेस्ट कीजिएगा। में? क्या क्या बेटा? क्या क्या आएगा टेस्ट में फिर? टेस्ट में जो शुरू में मैंने पढ़ा है ना बस वही रहेगा, शुरू तो का मेरा जो पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री का रहेगा कि दूसरे चैप्टर का भी रहेगा? नहीं नहीं नहीं, केवल ट्रिगो, केवल ट्रिगो, ओके सर। ओके सर। बिल्कुल शुरू से लेकर आज तक का नहीं, इससे पहले पिछले लेक्चर का ऐसे नहीं। ओके समझ सर। में आ रहा बोलो? यस सर, आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ज्यादा एकदम ये आरा तिरछा मैंने सवाल वाल कुछ नहीं दिया लेके, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ोगे सवाल दिमाग लगाओगे गारंटी है सवाल सब बन जाएगा, ठीक है। तो सवाल मैंने टफ नहीं दिया सवाल लेके, ठीक है। तो ओके बस सर। लेक्चर को आज इतना ही रहने दीजिए, बाकी हम लोग अगले सेशन में फिर मिलते हैं, ठीक है। तो फिर आगे का देखेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सर। बाय बेटा सबको, बाय बाय।